तब कहा महाराज कि अश्वत्थामा हता है, मारा गया। भगवान ने इतना कहा था, पर इन्होंने जैसे कहने लगे कि नरो वा कुंजरो वा, उसी समय भगवान ने शंख बजवा दिया और धृष्टद्युम्न द्रौपदी जी के भैया हैं, जाकर के तलवार लेकर के द्रोणाचार्य जी का सिर कलम कर दिया। तो कहा आप झूठे नहीं थे, पर जो आपने ये कह दिया नरो वा कुंजरो वा, कि नर है कि कुंजर दे हाथी का है, ये मैं नहीं जानता, ये तो हमने नहीं कहा था आपसे, इसलिए यहाँ पर आप झूठे हो गए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज एक बार झूठ बोले हैं तो नरक में जाना पड़ा है। इसलिए हम लोग भी संकल्प ले। हम लोग तो महाराज कहते पूरी छूट है, कौन कोई रोक रहा है, चाहे जितना झूठ बोल लो। पर शास्त्र गवाह है, पुराणों में कई लेख आते हैं, यातना शरीर मिलता है और फिर भोगना पड़ता है। फिर वहीं आपको याद भी आएगी कि गढ़ा गांव में कथा हो रही थी, व्यास जी कह भी रहे थे अब बहुत पीड़ा दी जा रही है, बहुत यातनाएं मिल रही हैं। इसलिए प्रयास करिए, सत्य वचन का पालन करिए। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। और भैया परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या से। इनके 4 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। ये भी अपने बाबा लोगों के समान ही परम भक्त थे। एक दिन अपने राज्य में जब भ्रमण कर रहे थे तो देख रहे थे कि महाराज एक काला कलूटा व्यक्ति और एक गौ माता को और एक वृषभ बैल को मारते हुए ले जा रहा है। जो बैल है उसके 3 पैर नहीं हैं, और उसी समय चौथे पैर को काटने के लिए जैसे वो बढ़ा है, परीक्षित जी ने कहा अरे ए मूर्ख, कौन है तू, मेरे राज में तेरा इतना साहस, अभी तुझे बताता हूँ। उसी समय आकर के वो परीक्षित जी के चरणों पर गिर पड़ा, त्राहि माम। परीक्षित जी ने कहा तू कौन है? कहा महाराज मैं कलयुग हूँ। कहा मेरे राज्य में यहाँ क्या कर रहा है? कहा महाराज जब से भगवान स्वधाम गए हैं तब से महाराज सतयुग त्रेता द्वापर का विश्राम हो गया, कलयुग लग गया। 5124 वर्ष व्यतीत हो गए, कलयुग के 25वां चल रहा है। तो महाराज अब हमारा ही राज्य है। कहा हमारे राज्य से निकल जाओ। कहाँ जाऊं राजन, जहाँ जाता हूँ तो धनुष बाण लिए आप ही मुझे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कोई स्थान दे दीजिए तो मैं भी रह लूं। भैया परीक्षित जी ने जान लिया ये जो वृषभ है कोई और नहीं था, वृषभ कौन है? ये धर्म है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और पवित्रता। पवित्र माने शौचाचार्य। आर्य सत्य रूपी चरण पर ही धर्म टिका हुआ है, दान का सन्निधि ग्रहण करके। और ये गौ माता ये धरणी है, माँ पृथ्वी है। जब पृथ्वी पर अधर्म होता है, पापाचार्य होता है, तो गौ का स्वरूप लेकर के माँ आती है। आज परीक्षित जी ने कहा अच्छा ये बता तेरे में गुण कितना है और अवगुण कितना है? कहा महाराज अवगुण को तो न पूछो, अवगुण को तो मेरा खजाना ही है, पर महाराज गुण मेरे में एक विशेष है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कहते महाराज यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग त्रेता द्वापर में महाराज समाधि के द्वारा, पूजा यज्ञ के द्वारा भगवान को पाया जाता था, पर कलयुग में कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान का अगर कुछ क्षण हम संकीर्तन कर लेते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया भैया कि कलयुग जोग न ज्ञान एक
भगवत नर पावै भाई तुम्हारे में इतनी विशेषता है तो हम तुम्हें जो है 4 स्थान देते हैं। जाओ, कहाँ कौन से स्थान दे रहे हैं महाराज? कहते द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जाओ, जहाँ जुआ खेलते हो जिस घर में जो लोग जुआ, वहाँ रहा करो। पानम, जो मदिरा का पान करते वहाँ रहो। स्त्रिया सूना, जिस घर में वैश्यागामी लोग रहते हैं उस घर में जाओ। स्त्रियाँ सूना, जहाँ जीवों की हिंसा होती है उस घर में जाओ। कहा महाराज ये तो बड़े निंदित स्थान है। कहते महाराज कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए। कहा चलो हम तुम्हें स्वर्ण में वास देते हैं। और परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहने थे तो उसी में जाकर के कलयुग में प्रवेश कर लिया। पर देखिए जो 8 प्रकार की धातु है भगवान ने गीता में भी कहा है और 11 स्कंद भागवत में भी भगवान कहते कि धातु नाम अस्मि कांचनम। जो पीतल, चांदी, सोना, तांबा आदि है उसमें भगवान कहते सोना मैं ही हूँ। धातु नाम अस्मि कांचनम, कांचनम माने सोना। तो ये कलयुग कैसे प्रवेश कर गया है? कहते महाराज जो अधर्म के द्वारा, पापाचार के द्वारा हम धन लाते हैं, कोई चीज लाते हैं, उसमें जो है कलयुग का वास होता है। इसलिए पहले माताएं बहनें कोई माल गहने लाती थी, नई साड़ी, भैया लोग नया कुर्ता बनवाए तो उसका नियम होता है कपड़े बनवाओ, टेलर के यहाँ से आ जाए तो उसको धुलो, फिर थोड़ा सा चंदन लगा करके पुष्प चावल नहीं कुछ है तो भगवान को अर्पण कर दो, तो उसका जो दोष है समाप्त हो जाता है। पता नहीं कहाँ कैसे ऐसे गहना आया हो, इसलिए बाबा जी ने रामचरितमानस में दर्शा दिया। क्या? अरे तुम ही निवेदित भोजन करनी, प्रसाद पट भूषण, प्रभु प्रसाद पट भूषण, पट भूषण। प्रभु प्रसाद पट भूषण, पट माने वस्त्र, भूषण जो आपके गहने आदि हैं भगवान को निवेदित कर दीजिए, सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। कहते महाराज पांडव लोग तो बड़े धर्मात्मा थे, ये उन्हीं का तो मुकुट है जो परीक्षित जी पहन लिए। नहीं, उनका मुकुट नहीं था, ये जरासंध का मुकुट था। जरासंध बड़ा पापी अधर्मी था, आप सभी जानते हैं।
जब भीम ने जरासंध का वध कर दिया तो मुकुट ले आए और उसी मुकुट को पहन करके ही महाराज परीक्षित जी निकले थे। इसलिए कलयुग ने प्रवेश किया और उनकी मति मारी गई। जैसे समीक ऋषि के आश्रम में गए खेत करते हुए, प्यास लगी, भूख लगी, कहा महाराज कुछ व्यवस्था दो, पर वो तो महाराज कलयुग का प्रवेश था इसलिए मति मारी गई। कहा ये बताओ स्वागत कुछ नहीं कर रहे, जान रहे हैं कि हम राजा हैं और इन्हें स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए झूठ मूठ के नेत्र बंद किए बैठे। पर उनकी समाधि लगी थी, सच्ची समाधि थी, पर कलयुग का वास्ता तो जान नहीं पाए। और सर्प मृत पड़ा था, उसी को लेकर के बाण से उठा करके महाराज के गले में डाल दिया, चले गए। उनके कुछ बच्चों ने देखा, उनके पुत्र श्रृंगी को बताया। श्रृंगी महाराज आज क्रोध में भर करके कौशिक नदी में गए, हाथ में जल ले लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुह। नोदितो में ततद्रुह। अरे कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे जितने पूर्वज बाबा युधिष्ठिर अर्जुन आदि रहे, ब्राह्मणों के संतों के चरणों की धूल मस्तक पर लगाते रहे, तुमने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया। जाओ, इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक नाग है, आज के 7वें दिन तुम्हें काट लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही आज समीक ऋषि को पता चला, बहुत डांटा, अरे पुत्र तुमने क्या कर दिया, ऐसे राजा का 12 जन्म नहीं होता है। गौरवमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ बता दो परीक्षित जी से 7 दिन में अपना कुछ उपाय कर लें। जैसे परीक्षित जी को पता चला है, सब कुछ त्याग करके सुख तीर्थ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, सुख तीर्थ, गंगा वहाँ से प्रवाहित है, जहाँ राम जी ने हमारे द्वारगन में है, ये वहीं ये भी भागवत का अध्ययन किया है, वेद पाठी हैं, द्वारगन बजा रहे हैं। और वही सुख तीर्थ में अभी हमारा जो ये बालक है नमन, अभी बिटिया की कथा थी, 3 वर्ष वहाँ कथा पार्वती धाम में, तो 3 वर्ष वहाँ बिटिया की भी कथा हमारी हुई है। नमन भी पिछले साल गया था, तो महाराज वहीं पहुँच गए। परीक्षित जी सब कुछ त्याग करके, ऋषि मुनि महात्मा सब लोग आए, सबसे पूछा कि जिसको 7 दिन में मरना है क्या करना चाहिए, कोई कुछ नहीं बता पाया। इसलिए भाई जन ध्यान रखना, आप लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, 7 कांड है, बाल कांड में आप ध्यान दीजिए, प्रताप भानु की कथा थी। एक ढोंगी महात्मा को अच्छा मान लिया तो सर्वस्व नाश कर लिया, वही रावण बना। और यहां पर एक अच्छे महात्मा को परीक्षित जी ने ढोंगी समझ लिया तो अपना सर्वस्व नाश कर लिया। इसलिए कहते हैं, अरे कपिल के कोपते अरे भस्म भय सगर सुत कोपे दुर्वासा यदुवंश को नसायो गौतम ऋषि कोपे इंद्र चंद्र को श्राप दियो अकोटि अगस्त ऋषि को पे समुद्र सुखायो है। और श्रृंगी ऋषि को पे तो परीक्षित को श्राप दियो। और भैया अकोटि यत्न कीन्हे तो भी, बाद में देखिएगा 7वें दिन, कोटि यत्न कीन्हे तो भी तक्षक ने खायो है। और संत के प्रताप को कहत हरिदास जू। भैया और संत के सताए कहो किसने सुख पायो है।
संत के सताए कहो किसने सुख पायो। श्री ध्यान रखना। आज परीक्षित सभी से पूछते पर कोई नहीं बता पाए। उसी समय व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव भगवान आ गए। तत्रा भगवान भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान व्यास पुत्र। यद्रक्षया उसी समय व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव भगवान आ गए। परीक्षित जी ने आज सुंदर व्यासपीठ पर बैठाया है और पूजन करते हुए कह रहे हैं महाराज बड़े भाव से, एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैग्रहाः किं पुनर्दर्शनस्परशा पादशौचासनादिभिः। कहते महाराज आप जैसे महापुरुषों का आगमन हो जाए बड़े सौभाग्य की। पाद शौचासनादिभिः, फिर उनका पाद अर्चन करने को, पैर धुलने को मिल जाए, उनका पूजन करने का अवसर मिल जाए तो उससे भाग्यशाली कौन होगा। बड़े बड़े ऋषियों ने कहा राजन ज़्यादा प्रशंसा न करो इनकी, ये ज़्यादा प्रशंसा नहीं सुनते हैं, वो महात्मा नहीं है। जल्दी प्रश्न करो, 7 दिन में मरना है, क्या होना चाहिए। तब परीक्षित जी ने कहा महाराज अता पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, म्रियमाणस्य, जिसको 7 दिन में मरना चाहिए उसे क्या करना चाहिए। तो भैया विचार करिए, महाराज परीक्षित अकेले मरने वाले नहीं हैं। 7 दिन में हमारा जन्म भी होता, 7 दिन में हम मरते हैं। इसलिए गुरुदेव बताइए। तो सुखदेव जी जानते यहाँ पर प्रथम महाराज स्कंद का विश्राम हो गया जिसमें 19 अध्याय हैं। अब दूसरे स्कंद का प्रवेश जिसमें 10 अध्याय हैं। अब पहले ही श्लोक में कहते कौन सा शब्द लिया, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। कौन सा शब्द लिया, वा वरीयानेत से प्रश्न, क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्मानंद में खोए रहते हैं। वह शब्द कौन सा है, ब्रह्म का द्योतक है, वेदांत की बातें हैं। वह शब्द ब्रह्म का द्योतक है। ऐसे
हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सदैव राममय ब्रह्म में खोए रहते हैं, और उन्होंने भी मंगलाचरण जब किया है तो 4 बार वह शब्द कहा है, वर्णानामर्थ संधान रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो। यहाँ पर 3 आ गया, वंदे वाणी विनायक। पहले वह शब्द वर्णानामर्थ संधान, वंदे वाणी विनायक, क्योंकि बाबा जी सदैव भगवान राम में ही रमते रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर सुखदेव जी ने भी सर्वप्रथम वह शब्द लिया है, इसलिए हम कहा करते हैं कि भागवत जी का ही ट्रांसलेशन रामचरितमानस में कह दिया गया है। कहते राजन, कर से कर मैं करऊं विधि नाना, कर से कर मैं करऊं विधि नाना, कर से कर मैं करऊं विधि नाना। मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया बोलिए राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। इसलिए मरण धर्मा प्राणी को कर्मनिष्ठ परिचित, सदैव भगवान काम करते रहो, चूल्हा बर्तन करते रहो, भोजन बनाते रहो। किसने रोका कि काम बंद कर दो, भजन में लग जाओ, भोजन बनाओ। हाँ, कभी राम बने के कभी श्याम बने चले वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। तुम्हें श्याम रूप में करते रहो, झाड़ू लगाते रहो, बर्तन धुलती रहो माताओं बहनों। किसने रोका थोड़े ही घर में, बस भोजन बनाते रहो, मन में स्मरण करते रहो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास की
आवन हो ये न हो, आवन हो ये न हो। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहा करो। सुखदेव जी कहते हैं कर्मनिष्ठ परीक्षित जी, पर ये जीव नाम का प्राणी बड़ा भोला है। निद्रया हियते नक्कम व्यवाये न च तवावया, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। पर ये जो जीव है न राजन, निद्रया हियते नक्कम, रात भर खर्राटे मार के सोता है कि तो विषय भोगों में लिप्त रहता है। और जैसे प्रातः काल हुआ तो कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में लग जाता है और भगवान को भूल बैठता है। मरण धर्मा प्राणी को तीन बातें, जहां एक बात, दो बात, तीन बातें आए उन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चित्ताभयम्। भगवान श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो। ये मार्ग है मरण धर्मा प्राणी के लिए। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, हमको भी 7 दिन में ही मरना है। यही दिन रहेंगे, 8वां कोई दिन नहीं आएगा। तो क्या करें? श्रोतव्य। जब भी गढ़वीर बाबा में कथा होती है, आइए, जो नाते रिश्तेदार उन्हें भी बुलाइए। ये मत मान लेना रे हमने तो कथा सुन लिया है। एक बार महाराज जी की हुई थी, एक बार वहां भी ब्रह्म बाबा में भी हो चुकी है। कौन बार बार कथा? वही कथा मेरे भाई आप जानते हैं, बार बार सुनिए। जब भी कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। अब भारत में, सारे विश्व में ऐसा कौन सा विद्वान होगा जो कोई नई कथा हनुमान जी को सुना दे? हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई वक्ता नहीं है। आपको मैंने कथा सुनाई होगी, नहीं तो सुना रहा हूं, सुनिए। तुलसीदास जी महाराज जब बनारस पढ़ने गए, अध्ययन किए, तो सदैव भगवान राम जी के ही चिंतन में लगे रहते थे, भगवान कब मिलेंगे। एक दिन एक महाराज बम्बूल के पेड़ में उन्होंने जल डाल दिया। उसी बम्बूल में एक प्रेत रहता था, वो प्रेत प्रकट हो गया। कहा बाबा मैं बहुत दिनों से प्यासा था, पर आज आपने मुझे जल पिला करके तृप्त कर दिया, इसलिए बाबा आपने मुझे तृप्त किया है, मैं आपको तृप्त करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा तो हम तो बहुत प्यासे हैं। कैसे बाबा? हम राम जी के लिए प्यासे हैं, अपने राम से मिलना चाहते हैं, हमें राम जी से मिला दोगे प्रेत भैया? प्रेत ने कहा बाबा हम मिलवा तो नहीं सकते हैं, पर जो आपको मिलवा सकते हैं प्रभु राम से, उनका पता हम बता सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ज्यादा माया झंझट में न डालो भैया, स्वयं मिलवा दो। प्रेत ने कहा नहीं, हम नहीं मिलवा सकते। जो आपको मिलवा सकते उनके पास भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब। हाँ आपको बता सकते हैं, काशी बनारस में ही आप रहते हैं, वहां भी एक राम घाट है और हमारे चित्रकूट में भी राम घाट है। तो वहां कथा होती रहती बाबा। तो आप जाना, हनुमान जी आपको वही मिल जाएंगे, वही राम जी से मिला देंगे। कैसे पहचानेंगे? कहते हो कोढ़ी के वेश में रहते हैं,
और बाबा बता रहे हैं जब वहाँ कथा होती है तो सबसे पहले हनुमान जी पहुँच जाते हैं, ये पहचान है। और जब सभी लोग चले जाएंगे आरती प्रसाद लेकर के तो सबसे बाद में हनुमान जी जाते हैं। जैसे प्रेत ने बताया वही दर्शन हुआ है महाराज। देखते हैं श्रोता आते हैं तो हनुमान जी सबको आगे कर दिए और हनुमान जी कहाँ बैठे हैं पता है? कहाँ बैठे हैं? जहां लोग चरण पादुका उतारते हैं, जूता चप्पल, हनुमान जी सबसे पीछे जूता चप्पल की जगह बैठे हैं। भैया जैसे मिल जाए उसी तरह कथा सुन लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा थोड़े ही है। आप जानते हैं सनातन गोस्वामी जी की कथा आती है। क्या हुआ? भगवान के परम भक्त थे, वृंदावन की कथा है, सच्ची घटना कलिकाल की। जब वो वृद्ध हो गए, जर्जर शरीर हो गया, तो भगवान बाल मुकुंद बांके बिहारी उनकी सेवा में पहुंच गए। नन्हा सा स्वरूप बना करके 12-13 साल के बच्चे का, और कहा बाबा, उनका सनातन गोस्वामी नाम था, बाबा अगर आज्ञा मिल जाए तो मैं आपकी सेवा कर दिया करूं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा अरे भैया तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है, तू तो ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी ही हों। ठाकुर जी थे, सेवा में लग गए, तो 24 घंटा सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जी जब शौच करने के लिए जाते थे तो लोटा ले जाना भूल गए, लोटा नहीं ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जो है लोटा लेकर के पहुंचे, जल भर करके सनातन गोस्वामी के सामने रख दिया। तो क्या देखते कि सनातन गोस्वामी अपनी जिह्वा को महाराज दांतों से दबाए हैं। जब सनातन गोस्वामी आए, भगवान ने कहा गोस्वामी जी हमने देखा जब लोटा रखने गए आप अपने जिह्वा को जो है दांतों से दबाए थे। अरे कहा लाला क्या करूं, ये जो जिह्वा है ना भगवान का नाम लेना ही नहीं छोड़ती है। अब जब मैं सोच में बैठा तब भी भगवान का नाम आ रहा था, इसलिए मैंने अपने दांतों से इसको दबा लिया। भगवान ने कहा बाबा शायद उसी समय आपके प्राण निकल जाते तो क्या होता। सनातन गोस्वामी ने कहा तू कौन है, तूने इतना सुंदर प्रश्न किया है, तू कोई बालक नहीं हो सकता, जल्दी बता तू कौन है। नहीं मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, तू मेरा भगवान है, बाकी बिहारी ही हो सकता है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भैया कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करते रहो। जैसे देखा हनुमान जी बैठे हैं, सब लोग चले गए। बाबा जी ने कहा आप भी जाओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा आप जाओ। उसी समय भैया तुलसीदास जी चरणों पर गिर पड़े, कहा प्रभु मेरी परीक्षा न लीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। तब हनुमान जी प्रत्यक्ष तुलसीदास जी को दर्शन दिया है। और फिर हमारे चित्रकूट में हनुमान जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन करवाया है। 2 बार भगवान निकल गए जानकी और लखन जी के सहित। फिर स्वयं हनुमान जी तोता का रूप धारण किया है और कहते हैं तुलसीदास जी जिनकी चंदन लगा रहे हो ना वही राम जी हैं, अब पहचान जाइए, नहीं अवसर नहीं आएगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, हनुमान जी बोल रहे थे तोता के वेश में। चित्र महाराज तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तब पहचान गए राम राम मेरे राम है, हनुमान जी ने दर्शन कराया। इसलिए यही कथा जो आप लोग सुनते हैं, बार बार हनुमान जी सुनते, कोई नई कथा नहीं, यही कथा है। इसलिए राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। और देखिए श्रोता भी है और वक्ता भी है। जब माता जानकी सशोक बैठी थी दुखी मन से अशोक वृक्ष के नीचे, तो वक्ता के रूप में, क्योंकि वक्ता का आसन ऊपर होना चाहिए,
तो मरा अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके माँ को कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता से बड़ा कोई वक्ता नहीं और हनुमान जी से कोई बड़ा श्रोता नहीं, इसलिए उसी कथा को बार बार सुनते हैं। जब राम जी जाने लगे तो कहा हनुमान चलो हमारे साथ हमारे वैकुंठ, तो कहा प्रभु चलूंगा, पर ये बताइए जो आपकी मंगलमयी कथा ये धरा भूमि पर मिल रही है, ये वैकुंठ में कथा मिलेगी नहीं, सुनने को मिलेगी कि नहीं प्रभु? राम जी ने कहा लाला हम तो मिलेंगे वैकुंठ में, पर हनुमान ये हमारी कथा वहाँ सुलभ नहीं होगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु तो मुझे कभी भी आपका दर्शन करना होगा तो मैं तो आपको सदैव अपने हृदय में बसा करके रखता हूँ, माँ को लखनलाल जी को अब आपको अपने हृदय में रखता हूँ प्रभु, जब भी मुझे देखना होगा आपका दर्शन करना होगा तो मैं कर लूँगा, पर अगर आपकी कथा मुझे वहाँ नहीं मिलेगी तो मैं जाने वाला नहीं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अरे राम के भक्त बने, मंगलवार है ना थोड़ा सा, अरे राम के भक्त बने बाल ब्रह्मचारी, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी है। को तुमने खाया था, राज के सूरज को तुमने खाया था, सारे संसार में अंधकार को मचाया था, सारे संसार में अंधकार को मचाया था। तुम्हें तो जन्म दिया, तुम्हें तो जन्म दिया, तुम्हें तो जन्म दिया अंजना कुमारी, जन्म दिया अंजना कुमारी, पवन के तो लगाना था, सीता का हरण हुआ पता तो लगाना था, सीता का हरण हुआ पता तो लगाना था, सीता का हरण हुआ पता तो लगाना, पता लगा के प्रभु राम को बताना था, पता लगा के प्रभु राम को बताना था। तुम्हें तो आज्ञा दिया, तुम्हें तो आज्ञा दिया, तुम्हें तो आज्ञा दिया, राम धनुषधारी हैं, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी, पवन के पुत्र हनुमान गदाधारी हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
स्मर्तव्य, भगवान की कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, भगवान के गुणानुवादन का करते रहो, उनका महाराज चिंतन करते रहो, उसी की महाराज प्रशंसा करते रहो। स्मर्तव्याश्चेच्छता भयम, सदैव भगवान का स्मरण करते रहो। सुखदेव जी कहते राजन आप ये मत मान लेना कि आपके पास समय 7 दिन है। 7 दिन बहुत है तुम्हारे पास। अरे राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही अपना कल्याण कर लिया था। परीक्षित जी ने कहा वो कैसे गुरुदेव? सुखदेव जी कहते हैं खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयता मिहायुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरिम। जब दैत्यों के साथ महाराज युद्ध होता था देवताओं का, तो देवता लोग सूर्यवंशी राजा खटवांग को बुलाते थे और खटवांग महाराज विजय श्री देवताओं को दिलाते थे। एक दिन देवताओं ने कहा राजन हमसे कुछ मांग लो। कहा आप ये बताइए कि हमारी आयु कितनी है। देवताओं ने सिर नीचे कर लिया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहते महाराज बताओ, क्योंकि खटवांग राजा की 2 घड़ी ही आयु शेष बची थी। जब देवताओं ने कहा महाराज 2 घड़ी शेष है आपकी आयु, तो कहा कोई बात नहीं। और उसी समय खटवांग महाराज जल्दी से स्वर्ग से विमान पर नीचे आए, राजपाट सब त्याग दिए और जाकर के महाराज भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया और भगवान के परम धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये है टेक्निक समझाने की। परीक्षित जी आनंद से भर गए कि अरे हमारे पास तो 7 दिन है। भाई जैसे डॉक्टर है ना, वैद्य लोग, आप देखना कोई बीमार पड़ जाएगा तो ऐसे ऐसे डॉक्टर, जबकि हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, पर ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो धन के ही महाराज धन का ही महत्व देते हैं। कहेंगे भैया इतना ऑपरेशन में लगेगा, 5 लाख तो ऑपरेशन में लग जाएगा, 2 लाख की दवाएं आएंगी, 1 लाख एम्बुलेंस का खर्चा हो जाएगा, कुल मिला के 10-12 लाख का खर्चा पूरा हो जाएगा। वो मरीज मरने वाला नहीं था, पर जैसे डॉक्टर ने ये बात बताई तो बेचारे 2-4 दिन में सुन करके सब बातें मर जाता है। ऐसे भी डॉक्टर है, पर कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम भगवान का मानते हैं ना कि डॉक्टर भगवान है, तो वो डॉक्टर मरीज में भी भगवान का दर्शन करते हैं। ये नारायण की सेवा है। बेचारा अस्पताल में बस आजकल का साथी है डॉक्टर, क्योंकि वो भी अपने नारायण देख कर दर्शन कर रहा है। अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो? बढ़िया ऐसा करना, समय से दवा लेना, बढ़िया मूंग की दाल का पानी पीना, दलिया लेना और देखना 15 दिन में खड़े हो जाओगे चकाचक। वो मरने वाला था, पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो बेचारा जीवित हो गया। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं भैया पैर हो गरम और पेट हो नरम, सिर हो ठंडा और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। बोले वृंदावन बिहारी देखिए। कहते हैं पैर 3 चीजें हो, पैर हो महाराज, पैर हो गरम और पेट हो नरम और सिर हो ठंडा। अगर आपके पैर ठंडियों में देख लेना, बहुत लोगों को पैरों में बहुत ठंड लगती है, अरे जल्दी से हमें आग दिखाओ, तो जान लेना वो मजबूत नहीं है। और जिसको पेटे की समस्या बनी रहती है वो भी स्वस्थ नहीं है। इनका सिर ही गर्म बना रहता है महाराज, हाई वोल्टेज सदैव उनका रहता है। हाँ, ये समझ लेना वो बीमारी उनको घेरे है। इसलिए बढ़िया पैर गरम और पेट नरम, सिर ठंडा, तो आप मान लेना फिर डॉक्टर कभी आपके पास नहीं आएगा। ये हमारे बांसुरी वाले शर्मा जी बैठे हैं, इन्हीं का सूत्र है। अभी 4 बजे से महाराज योगा करते हैं, 75 के हो गए होंगे, 75 से ऊपर। पर अभी आप कह दो तो पहाड़ में चढ़ जाए। चित्रकूट में कथा में ले गए,
तो भैया ये कहे हम जा रहे हैं परिक्रमा करने, तभी भैया, और ये निकले रात में लगभग साथियों के साथ 12 बजे। अब मुझे नींद ना आए कि क्या हो गया, 4-6 लोग थे, और ये सुबह श्रीमान जी शर्मा जी हमारे पिता तुल्य हैं, मैं सदैव उनका आदर करता हूँ, पिता रूप में ही दर्शन करता हूँ। और भैया सुबह 4 बजे आया, मैंने कहा शर्मा जी आप, अरे कहा महाराज कुछ नहीं, लक्ष्मण पहाड़िया तो हम ऐसे चढ़ गए दौड़ के, ये आपके जो आर्गन और तबला वाले गए थे वो लोग दूसरे थे, तो कहा महाराज ये नहीं चल पा रहे थे। तो इसलिए योगा करना चाहिए, योग को अपनाइए। और भैया कहते हैं जिसने मानव तन पा करके और भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान का चिंतन नहीं करता है। सुखदेव जी कहते राजन, बिले बतोरो क्रम विक्रमानि, न शृण्वतः कर न पुटे नरस्या, जिह्वा सतिर्दादुर के वसूता, न चोपगाय तुर्गाय गाथा। बिलेवतो रुक्रम विक्रमाने, जो कान से भगवान की कथा नहीं सुनता तो उनके कान क्या है, जैसे सांप की बांबी के जो बिल होते हैं वो। और न शृण्वते कर्ण पुटे न, जिह्वा सतिर दादुर के वसूता। जिह्वा, दादुर माने मेढक, संस्कृत में मेढक को दादुर कहते हैं, जैसे बरसाती मेढक टर टर करता रहता है। सो सुखदेव जी कहते जिह्वा सतिर दादुर के वसूता, जिसने जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया उनकी जिह्वा ऐसे ही जैसे दादुर मेढक की जिह्वा। जो नेत्रों से कभी भगवान का दर्शन नहीं करता है उनके नेत्र तो ऐसे हैं जैसे मोर के पंख में आंखें बनी रहती हैं। भैया आज परीक्षित जी ने कहा भगवान सारी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। जब ये प्रश्न किया है तो सुखदेव भगवान को याद आया कि हमने कथा तो शुरू कर दी पर मंगलाचरण नहीं किया है। मंगलाचरण जैसे हम व्यासपीठ में बैठते हैं तो भगवान से आदेश लेते हैं, व्यास भगवान से, अपने इष्ट गुरुदेव भगवान से, इस व्यासपीठ के हम बैठने के अधिकारी नहीं ठाकुर, इसलिए हमें बल शक्ति दीजिए तो हम इन लोगों को कथा सुना सकें। हमारे में समर्थ नहीं है, ये भगवान ही प्रेरणा देते हैं, भगवान ही हमें निमित्त बनाते हैं, भगवान ही शरीर में प्रवेश करते हैं, भगवान ही बोलते हैं। इसलिए कहते हैं सुख रूप प्रबोधक्या सर्वशास्त्र विशारद। जब व्यासपीठ पर किसी को बैठा दिया जाए वो हमारा भतीजा भी लगता हो, नाते रिश्तेदारी में कई संबंध होते हैं, पर उन संबंधों को छोड़ देना चाहिए, यही मानना चाहिए कि व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव भगवान ही बैठे, उसी तरह उसका पूजन करें, उसी तरह उसका वंदन करें। जब 7 दिन बाद कथा हो जाए तो उसको अपना भाई के रूप में दर्शन करें, भांजे के रूप में दर्शन करें, पुत्र के रूप में दर्शन करें। पर जब तक वो व्यासपीठ पर बैठा है उसका दर्शन व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव भगवान के रूप में दर्शन करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा राजन हम तो मंगलाचरण करना भूल गए, क्योंकि परीक्षित जी का प्रश्न पहले क्या था, मरण धर्म को क्या करना चाहिए, तो बेचारे दया में भर गए, बताने लगे ये उपाय करें। पर दूसरा प्रश्न है कि सृष्टि का विस्तार कैसे भगवान करते हैं, तो भगवान का बिना स्मरण किए हुए सृष्टि का वर्णन करना संभव नहीं है। तब सुखदेव जी ने बहुत प्यारी स्तुति की है, यत् कीर्तनम स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम श्रवणम यदर्हणम लोकस्य साध्यो विधिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन भगवान का स्मरण, जिन भगवान का पाद अर्चन, जिन भगवान का सेवन, जिन भगवान का कीर्तन करने से, स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं।
सुभद्रा श्रव से नमो नमः। ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। बीच बीच में संकीर्तन करना चाहिए कि निद्रा देवी का कोई भरोसा थोड़ी ही है। हाँ, वो तुरंत मौका देखती रहती है कि भैया इतना पवित्र स्थान है गढ़वीर बाबा का, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामलीला चल रही है, जहाँ रुद्र महायज्ञ हो रहा है, जहाँ निरंतर महाराज भगवान की कृपा बरस रही है। यमुना का तट है और अगर इन्होंने ध्यान से कथा सुन ली इंद्र घबरा जाता है, मौसम बिगाड़ो,
वरुण को आदेश दिया गया तैयारी करो जल्दी से। हाँ भाई, हाँ। वायु देवता को आदेश दिया इंद्र ने जल्दी करो वायु चलाओ। अरे महाराज कम से कम कुछ तो न जाए। हाँ, तो ऐसे वो घबराते हैं महाराज, कुछ बूंदें डाल दो, मौसम बिगाड़ो तो ठंडी से कांपने लगे। तो लोग कहते अरे भैया मौसम बहुत खराब है, यहीं से सुन लेंगे। तो वहां से सुनने में यहाँ से सुनने में बड़ा अंतर है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था यहाँ जब सुनेंगे उसका ही फल है। इसलिए विघ्न बाधाएं अक्सर आप देखना जब शुभ कार्य होंगे तो विघ्न बाधाएं आती हैं, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। ये परीक्षा होती है, ये जीव की परीक्षा है। इंद्र घबरा जाता है, अगर इसने इस तरह से कथा सुन लिया तो महाराज ये नरकों में नहीं जाएगा, ज्यादा पुण्य हो जाएगा, तो ये इंद्र मेरे सिंहासन में कहीं लोग बैठ जाए। इसलिए इसका विचार करना चाहिए। तो इसलिए भैया बीच बीच में कीर्तन, निद्रा देवी आती, आलस आता है, मन भटकता है, इसलिए हम बीच बीच में कीर्तन करवाते हैं। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित जी, जैसे आपने हमसे प्रश्न किया है, इसी तरह देवर्षि नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी को देखा कि नेत्र बंद किए ध्यानावस्था में बैठे हैं। नारद जी ने कहा पिताश्री आप किसका ध्यान कर रहे हैं? अरे सारे संसार को तो आप बनाते हैं, सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, क्या आपसे भी कोई क्या? ब्रह्मा जी ने कहा नारद मेरे से भी बड़े हैं मेरे आराध्य मेरे भगवान, वही सारे सृष्टि को बनाते हैं। नारद कहते भगवान की इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्यामः, तो भगवान ने सर्वप्रथम जल की रचना की, और संस्कृत में जल को कहते हैं नार। फिर भगवान ने जल में समुद्र के ही अंदर भगवान ने मकान बनाया, और संस्कृत में मकान को कहते अयन, इसलिए जल को कहते हैं नार और मकान को कहते अयन, इसलिए भगवान का नाम ही पड़ गया राजन नारायण। हजारों वर्षों तक भगवान विश्राम करते रहे। भगवान के नाभि कमल से कमल प्रकट हुआ, और कमल के ऊपर नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं प्रकट हुआ, पंखुड़ी में बैठा था, मैं देखने लगा कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, नीचे जाऊँ ऊपर जाऊँ, पर पता नहीं चला। बहुत वर्ष लग गए।